Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 15 दयालु विक्रमः। एकदा सुरनगर्याम् इन्द्रः सिंहासने उपविष्टः आसीत्। तत्र नारदः अपि अतिष्ठन्। नारदः अकथयत्, सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डले विक्रमसदृशः कीर्तिमान् परोपकारी महाशक्ति सम्पन्नः राजा नास्ति। सः यद् कथयति तद् एव सः करोति। यत् तस्य मने तिष्ठति वाचा तत् तथैव वदति। अयम् अतीव सज्जनः। एतत् श्रुत्वा सर्वे सभास्थिताः परम् आश्चर्यचकिताः अभवन्। तदा तत्र उपस्थिताः सुरभिः अकथयत्, अस्मिन् कः सन्देहः आश्चर्यं च अस्ति। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने वितताये न कदापि आश्चर्यं न कर्तव्यः। वसुंधरा बहुरत्नः अस्ति। हिंदी अनुवाद। एक बार देवलोक में भगवान इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय वहां नारद ऋषि भी उपस्थित थे। नारद ऋषि ने यह कहा, संपूर्ण पृथ्वी मंडल में विक्रम के समान कीर्तिमान परोपकारी और महाशक्तिशाली राजा कोई नहीं है। वह जो कुछ कहता है वही करता है। वह जो वचन मन में रखता है वही वचन बोलता है। वह एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति है। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित हो उठे। वहाँ सभी देवता उपस्थित थे। वे कहने लगे, इसमें संदेह और आश्चर्य की बात क्या है? दान, तप, शौर्य, विज्ञान और नीति में ऐसी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यह पृथ्वी बहुरत्नों से युक्त है। एतत् श्रुत्वा इन्द्रः कामधेनुम् अब्रवीत्, त्वं विक्रमस्य दया परोपकारादि गुणान् परीक्षितुं मृत्युलोकं गच्छः। इदं श्रुत्वा कामधेनुः अतीव दुर्बलं गोरूपं धृत्वा मृत्युलोकम् अगच्छत्। यावत् तत्र विक्रमादित्यः आगच्छति तावत् स्वयं अत्यंत दुस्तरे पंके निमग्ना अदर्शयत्। तस्या समीपेव एकः सिंहः आसीत्। यह कामधेनु खादितुं तत्परः आसीत्। इत्यथं स्वमायया आत्मनम् अतिविपन्नः सा अदर्शयत्। तस्मिन्नेव समये तत्र नृपः आगच्छति। पश्यति च। नृपं दृष्ट्वा सा धेनुः कातरशब्दं करोति। तं शब्दं श्रुत्वा विदलितहृदयो राजा तां पङ्कात् उत्थापयितुम् अतीव प्रयत्नम् अकरोत्। क्रमशः सूर्यः अस्तम् अगच्छत्। अन्धकारमयी रात्रि समागता। नृपः अन्नां तां धेनुं रक्षन् तत्रैव स्थितः। हिंदी अनुवाद। यह सुनकर इंद्र ने कामधेनु से कहा, तुम विक्रम के दया, परोपकार और अन्य गुणों का परीक्षण करने के लिए मृत्युलोक जाओ। इसे सुनकर कामधेनु गौरूप को धारण करके मृत्युलोक में चली गई। मृत्युलोक में पहुंचकर जब विक्रमादित्य आए तब कामधेनु बहुत दुर्बल होकर अपने गौरूप को धरते हुए मिली। वह देखते ही विक्रमादित्य के सामने अत्यंत गहरे दलदल में निमग्न हो गई और उसके पास ही एक शेर था जो कामधेनु को खाने के लिए तैयार था। इस प्रकार अपनी माया से उन्होंने स्वयं को बहुत कमज़ोर दिखाया। उस समय राजा भी वहां पहुँचे और देखा। राजा को देखकर वह गाय दीन स्वर में बोला। उस आवाज़ को सुनकर राजा ने बेचैन होते हुए उसे दलदल से निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया और अंधेरी रात हो गई। राजा गाय की रक्षा के लिए वहीं बैठ गया। निशा अवसाने
सूर्योदये जाते सा धेनु नृपम अवदत्, भो नृप अहम कामधेनुः अस्मि, तव दान दया धैर्य आदि गुणान् परीक्षितुं स्वर्गात् समागता। मया स्वयं एव अपश्यत् यत् त्वत् समं दयापरो नृपः पृथ्वीतले नास्ति। अहं प्रसन्नो अस्मि, वरं ब्रूहि। नृपः अकथयत्, त्वत् प्रसादात्मपि क्वचित् न्यूनता न असति। तत् मया किमयाचत्? कामधेनुमवदत्, मम कथनं कदापि निष्फलं न भवति, तस्मात् अहं तव पार्श्वे एव तिष्ठिष्यामि इति उक्त्वा स नृपेण से अगच्छत्। हिंदी अनुवाद। रात के अंत में सूर्य उदय के आगमन पर कामधेनु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं कामधेनु हूँ। आपके दान दया धैर्य आदि गुणों का परीक्षण करने के लिए स्वर्ग से आई हूँ। मैंने खुद देखा है कि आपकी तुलना में दयापरायण और धरती पर कोई राजा नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। राजा ने कहा, आपकी कृपा से महल में कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं क्या मांगूं? कामधेनु बोली, मेरा कथन कभी निष्फल नहीं होता, इससे मैं आपके पास ही रहूंगी। इसके बाद कामधेनु ने राजा के साथ चलने का निर्णय लिया और वे दोनों मिलकर चल दिए। शब्दार्थ है सुर नगरियाम अर्थात देवताओं की नगरी में। इन हेवन उपविष्ट है अर्थात बैठा हुआ। सेट श्रुत्वा अर्थात सुनकर। हियरिंग सभा स्थितः अर्थात सभा में बैठे हुए। सिटिंग इन द असेंबली। सुरभिः अर्थात गाय। काउ समायाति अर्थात आता है। कम्स कात्रम अर्थात दुख से भरा हुआ। फुल ऑफ सॉरो निमग्ना अर्थात डूबा हुआ। संख निशावसाने अर्थात रात्रि के बीत जाने पर। ऑन पासिंग नाइट। उत्थिता अर्थात उठी। स्टूड अप। परीक्षितुम अर्थात परीक्षा के लिए। फॉर टेस्ट। अगच्छत अर्थात चली गई। सेट आउट। ध्यान दीजिए, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। प्र, परा, अप, अन, सम, निस, निर, अब, दुस, दुर, वि, आन, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि। उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले लगाए जाते हैं। उपसर्ग लगने से एक ही धातु के अनेक नए शब्द बन जाते हैं, जैसे आ प्लस हार आहार, वी प्लस हार विहार, प्र प्लस हार प्रहार, सन प्लस हार संहार, उप प्लस हार उपहार। यहाँ धातु से अनेक शब्द बने हैं। Like, share and subscribe.